स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भागलपुर में जोरों शोरों से मनाया गया आस्था का महापर्व छठ। यूपी के झांसी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद मंचलों ने की मारपीट। कासगंज में हवालात में बंद युवक ने की आत्महत्या, पुलिसकर्मी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की भूमि पर 100 बाई 100 के भूमिखंड पर बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र। बुलंदशहर में बेकाबू बैल की चपेट में आया युवक, डॉक्टर ने बताया हालत गंभीर। और अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज ही के दिन डूबते हुए सूरज की पूजा और अगले दिन उगते हुए सूरज की अर्घ देने के साथ ही यह पर्व संपन्न हो जाएगा। सूर्योपासना के इस पवित्र 4 दिवसीय महापर्व के पहले दिन छठ व्रती श्रद्धालु नर नारियों ने अंतःकरण की शुद्धि के लिए पहले दिन नहाय खाया किया, फिर उसके बाद खरना मनाया। इस दौरान छठ व्रती सूर्योदय से सूर्यास्त तक कठिन निर्जला व्रत करेंगे। इस व्रत में नमक और चीनी का प्रयोग वर्जित है और प्रसाद के लिए गुड़ की खीर बनती है, वहीं प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसे खरना कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल पंचमी को यह व्रत रखा जाता है। आज ही के दिन प्रसाद के रूप में रोटी और खीर ग्रहण करने की ही परंपरा है। ऐसे तो खरना के दिन मुख्य रूप से गुड़ की खीर और रोटी ही प्रसाद में बनता है। हालांकि इसके अलावा खरना की पूजा में मूली और केला भी रखकर व्रत पूजा की जाती है। छठ व्रती प्रसाद में केला और मूली भी खाते हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं और जब तक सूरज ना नजर आए तब तक पानी नहीं पीते। इसके बाद उनका करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। देखिए भागलपुर से हमारे संवाददाता श्यामनंद की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं और छात्राओं को सम्मान व सुरक्षा देने की बात कर रही है, तो वहीं झांसी के मऊरानीपुर में मंचलों द्वारा एक छात्रा से छेड़खानी की खबर सामने आई है, जिसका विरोध करने पर मंचलों ने छात्रा के साथ मारपीट कर दी, जिससे वो बुरी तरीके से लहूलुहान हो गई, जिसे घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। देखिए सुनील जैन की ये रिपोर्ट। बेटा क्या घटना हुई है आपके साथ? कल पहले कुछ लोग थे धमना से, तो कल आए, कल छेड़ रहे थे। फिर जब हम कोचिंग आए, कोचिंग के टाइम पे रास्ते में थे वो लोग, तो उनने दुपट्टा खींचा, तो मैम और एक भैया बचाने के लिए आए, तो 30-35 लड़के थे, तो उन्होंने मारा ना और हमें पटक दिया, पैर में बहुत ज़्यादा लगी। तो कितने बजे की घटना है सुबह की? अभी 8 बजे की। कौन लोग थे, नाम मालूम है आपको? नाम नहीं मालूम हमें। कासगंज जनपद के सदर कोतवाली के हवालात में बंद एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की को भगाने के आरोप में युवक को पूछताछ के लिए एक दिन के पूर्व पुलिस ने उठाया था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जिसके बाद एसपी ने लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर सहित कोतवाली के 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। देखिए कासगंज से हमारे संवाददाता फहीम अख्तर की ये रिपोर्ट। ये कह रहे थे हमारी लड़की आज गायब हो गई, तुमने दिवाली पे काम करा था, हमारी लड़की को बताओ। उन्होंने कही ठीक है भैया, मुझे पता नहीं है। पुलिस वालों ने मोबाइल भी गिरफ्त करा। सर, एक कोतवाली कासगंज में एक अभियुक्त की मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सनम चाहत मियाँ है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहाँ पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहाँ पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। एरस डिफेंस कॉरिडोर की भूमि पर अखंड भारत के मानचित्र पर महारानी लक्ष्मीबाई सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चित्रित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम की दीप शिखा महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी पधार रहे प्रधानमंत्री को इस क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर का अनुपम उपहार देने के उपलक्ष्य में आभार प्रकट करने हेतु श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान ने अनोखा तरीका अपनाया है। संस्थान के नेतृत्व में पूरे नगर के सहयोग में डिफेंस कॉरिडोर की भूमि पर 100 बाई 100 के भूमिखंड पर अखंड भारत के मानचित्र पर महारानी लक्ष्मीबाई सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र को अलंकृत किया जाएगा।
देखिए झांसी से हमारे संवाददाता सुनील जैन की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? अमित चौरसिया। ये तैयारी किस उपलक्ष्य में चल रही है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी झांसी महानगर पधार रहे हैं। इस क्षेत्र को डिफेंस कॉरिडोर के रूप में जो अनुपम उपहार माननीय जी के द्वारा मिला है, इस उपलक्ष्य में हमारे संस्थान द्वारा श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के नेतृत्व में श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरज के समस्त नगरवासियों के सहयोग से ये डिफेंस कॉरिडोर के 10,000 स्क्वायर फीट के भूखंड पर माननीय जी का चित्र अलंकृत कर उनके प्रति आभार प्रकट करने की चेष्टा हम सभी लोग कर रहे हैं। और पेंटिंग के बारे में अखंड भारत के मानचित्र पर महारानी लक्ष्मीबाई सहित माननीय प्रधानमंत्री जी का चित्र अलंकृत कर इस चित्रकला को पूर्ण किया जा रहा है। इसी में हम सभी लोग लगे हुए हैं। इस समय डिफेंस कॉरिडोर की भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी का 10,000 स्क्वायर फीट में जो चित्र बनना है, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और मैं बड़ा उत्साहित हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐतिहासिक कार्य है और इस कार्य में आप सबका सहयोग मिल रहा है। मेरे जितने भी नगर के युवा साथी हैं, जागरूक हैं, मैं उन सबसे भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस ग्राउंड पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि आपको देखकर इसमें और भी रोमांच और भी उत्साह पैदा हो सके। यह एक ऐतिहासिक काम है जो हरदम होना संभव नहीं है। मित्रों, इतनी बड़ी योजना हमारे क्षेत्र में आई है और हम सभी मिलकर के एक छोटा सा धन्यवाद भी प्रकट ना कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया है, पूरे देश के लिए निछावर कर दिया है अपना पूरा जीवन, और उनके सम्मान में वो हमारी भूमि पर हमारे ज़िले में पधार रहे हैं। और इतनी बड़ी योजना हम सभी को देने के बाद यदि हम थोड़ा सा आभार भी प्रकट ना कर सकें तो ये शायद अच्छी बात नहीं रहेगी। तो हम सभी पूरे मन से, पूरे उत्साह से इस ऐतिहासिक कार्य में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें, अपनी भी उपस्थिति इस ग्राउंड में आकर दर्ज कराएं। मित्रों, काम कठिन कोई नहीं मित्रों, इतने बड़े जहान का काम कठिन है जितना देना प्रति उत्तर सम्मान का। तो ये उनके द्वारा हमारे क्षेत्र को सम्मान मिला। आज पूरे देश में हमारे भी नगर की डिफेंस के साथ साथ चर्चा होगी, तो हम भी उनके सम्मान का उत्तर, उनकी एक चित्र अलंकृत कर उनके प्रति आभार प्रकट करने के इस कार्य में हम भी अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद मित्रों। मामला बुलंदशहर सियाना कोतवाली क्षेत्र के पट्टीडहर हौली चौक का है, जहां किसान आज ही अपने बैल को लाया था, जिसे किसान अपनी बुग्गी में जोड़ रहा था। तभी अचानक बैल बेकाबू हो गया और बैल वहां से भाग निकला। तभी मोहल्ला निवासी 12 वर्षीय शेखर युवक अपने घर से सामान लेने के लिए बाजार निकला था, तभी बैल की चपेट में आ गया, जिससे शेखर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद उसके परिजन सियाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। लेकिन घायल बच्चे के परिजनों ने बताया कि काफी देर तक 102 पर कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस अस्पताल नहीं पहुंची। देखिए जावेद खान की रिपोर्ट। एक मिनट, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। कौन से मोहल्ले के हो? पट्टीडहर के हैं। क्या मामला हुआ था? लड़के के चोट है और आपके भी चोट है। ये जो मेरे चोट नहीं है, मैं तो पीछे भाग रहा हूँ। बैल जुड़ते ही और भागम भाग आज ही लाए हम। नया बैल लाए थे आज? जी, जुड़ते ही भागम भाग जी। तो ये चपेट में आ गया? ये लड़का चपेट में आ गया। तो क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का क्या नाम है? शेखर। शेखर जी। कितनी उम्र है शेखर की? कितनी उम्र है भैया? 12 साल। 12 वर्ष। आपका ही बेटा है? नहीं, और पड़ोस का ही। पड़ोस का बच्चा? जी।
एक मिनट, क्या नाम है आपका? भैया सचिन यादव नाम है मेरा। जी बताइए क्या मेरे मोहल्ले का है। क्या मामला हुआ था? एक्सीडेंट हुआ है इस लड़के का 100 यानी बुग्गी से, भैंस बुग्गी से। हाँ। लेकिन यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। किस मैंने नंबर पे फोन आपने करा फोन था किया? 102 नंबर में। वो कह रहे हैं कि भैया अभी आधा घंटा लगेगा, मेरी गाड़ी खराब है। अब प्राइवेट गाड़ी से मैं लड़के को भेज रहा हूँ। अच्छा, तो सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली? नहीं है भैया, कोई सुविधा नहीं है। बेकार है सब, सरकार बेकार, ये सिस्टम बेकार, सब बेकार। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।